हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। ड्राइंग मुझे बहुत पसंद है। बचपन से ही मुझे कुछ भी ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता था। चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो, चाहे किसी को परफेक्ट ड्रॉ करना हो, मैं ड्राइंग में हमेशा से ही बहुत मन लगा के काम करती थी। ऐसा होता है ना, कोई चीज जो आप करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक आप करने लगते हैं, आपके हाथ चलने लगते हैं। जो चीज अपनी पसंद की होती है वहां पर हम अपने आप खींचे चले जाते हैं। यूं तो कहें कि ड्राइंग में मैंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि तुमने ड्राइंग कहाँ से सीखी, तुमने ये चीज कहाँ से सीखी। तो आप मेरे जो भी हुनर देख रहे हैं इंटरनेट पे, जो भी सोशल मीडिया पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कभी मैं कुछ क्राफ्ट करती हूँ, कभी बेकार पुरानी चीजों को रिसाइकल रीयूज करती हूँ या ड्राइंग करती हूँ। तो ड्राइंग तो चलो एक कला है, और बोलते हैं कला तो बिना सरस्वती के आशीर्वाद से नहीं मिलता है। तो ये कला मुझे मिली हुई है, और ये नहीं कहूंगी कि वो ऑटोमेटिक, हाँ जरूर आशीर्वाद से ही मिली हुई है। मुझे अच्छा लगता है और मैं करती हूँ ड्राइंग। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो कभी मैंने ड्राइंग मतलब आर्ट मेरा फील्ड नहीं रहा है। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो पढ़ाई मेरी तो उधर ही हुई है साइंस में, या यूं देखा जाए तो बायोलॉजी में डायग्राम रहते थे, बट ऐसे डायग्राम नहीं होते थे जो मुझे आ, उसके लिए शब्द क्या यूज करूं मैं वो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, बट आप समझ सकते हैं कि ड्राइंग मेरा ऐसा परफेक्शन वाला फील्ड नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं जो काम करती हूँ वो पूरे मन के साथ करती हूँ। कई बार होता है लाइफ में हमारे कुछ चीजें गेम चेंजर होती हैं, जैसे कि हमारा माइंडसेट। जो हमारा माइंडसेट होता है ना, वो सच में माइंडसेट मतलब मना स्थिति, आपकी जो मना स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं पे एक गेम चेंजर साबित होती है। कैसे होती है उस चीज को हम समझेंगे। उससे पहले ये कह दूं कि जब मैं ड्रॉ करती थी ना, कुछ भी ऐसे पहले की बात करूं, तो शायद कोई कोई ही तारीफ करता था। बहुत लोग तो यही बोलते थे कि साइंस की स्टूडेंट, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुमको ड्रॉ करके क्या करना है। तो हमारे टाइम में हमें कोई सपोर्ट नहीं करता था। तुम ड्राइंग कर रहे हो ना, तो ड्राइंग में तुम्हें कुछ इस फील्ड में आगे करना है तो कर लेना। ऐसा नहीं, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। हम बोलते हैं कि तुम्हारा जो स्किल्स है उस पर भी काम करो, जो तुम्हारा पैशन है उस पर भी काम करो। लेकिन हमारे टाइम में हमारे स्किल्स और पैशन कुछ नहीं होते थे। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं, तो जब ये देखा जाता था कि तुमको क्या चीज आती है, वो शादी से पहले वाला एक सेट टाइम रहता है ना, जब पूछते हैं, जब बताते हैं कि लड़की को ये चीजें आती हैं, खाना बनाना आता है, घर संभालना आता है, ये ड्राइंग करना आता है, ये पेंटिंग बनाना आता है, ये क्राफ्ट में ये किया वो किया, बस ये सिर्फ वहीं पर काम आता है। एंड बाकी कुछ काम नहीं आता है। तो अभी वो एक टॉपिक अलग हो जाता है जब हम बात करते हैं कि हमारे टाइम में शादी और सिर्फ हाउसवाइफ या सिर्फ घर में काम करने वाली चाहिए, या कई लोग को बाहर काम करने वाली चाहिए। तो ये सब भी सबके अलग अलग सोच और समाज के नजरिए से होता है। बहुत कुछ है, लेकिन उस टॉपिक पे आज बात नहीं करूंगी। आज बात करूंगी मैं मेरे आर्ट क्राफ्ट, मेरी हॉबी, जहां पर ऐसे बोला जाए कि तुमको तुम्हारी ये स्किल है तो इस पे आगे बढ़ना है, तो वो नहीं, वो किसी को हजम नहीं होगा कि स्किल पे आगे बढ़ने के लिए कोई बोले। ऐसा नहीं कि उस टाइम में लोग आर्टिस्ट नहीं होते थे, या उस टाइम में लोग आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं करते थे, या उस पे काम नहीं करते थे। जरूर करते थे, लेकिन आपको पता है बहुत सारी चीजें हमारे फैमिली, हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स, सब चीजें वैसे जुड़ी होती हैं। बहुत सारे डिसीजन हमारे नहीं होते थे। आजकल हम बच्चों से खुल के बोल सकते हैं कि तुमको जो पढ़ना है, जो लाइफ में करना है, तुम वो करो। हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था। और इसके लिए मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। आज मैं ये बात बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, नहीं, क्योंकि वो शायद उस समय ऐसे ही चलता था, वो समय की मांग थी। उसको मैं बुरी नजरिए से भी नहीं देखती हूँ कि हाँ वो अगर गलत था तो उसका हम कुछ सॉल्यूशन नहीं कर सकते। और सिर्फ ऐसा नहीं कि फैमिली में, अलग अलग फैमिली में आप देखोगे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते थे, लड़कियां भी जॉब करती थी, बाहर घर से निकल के काम करती थी, सब चीजें। लेकिन सब चीजों के लिए नजरिया ना सबका अपना अपना सेट होता है।
कोई अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कोई लड़की काम कर रही है, उसके घर में बहू काम कर रही है, तो बाहर वाले को लगता था शायद पैसे की कमी है इसके लिए कर रहे हैं। वो इस माइंडसेट से नहीं देखते थे कि हाँ ठीक है, वो कमा रही है, वो इंडिपेंडेंट है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं समाज का स्वरूप बदला, काफी बदला और आगे भी बदलता जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो एक चीज है, एक हमारा माइंडसेट। जब हम माइंडसेट अपना सही कर लेते हैं ना, तो हमारा स्किल सेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। बिकॉज कि जब आपकी मन स्थिति इस तरह से डेवलप हो जाती है ना कि आपको हर चीज में फिट हो जाना है। अब आजकल देखिए हर चीज में हर कोई फिट नहीं होता है। हमारे टाइम में कोशिश होती थी कि हमें एडजस्टमेंट, एक शब्द होता था एडजस्टमेंट, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती थी हमारा माइंडसेट। वो ऑटोमेटिक होता था यार, उसके लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी कैरियर काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई आके हमें सिखाता नहीं था, कोई बाहरी हमारे बीच बोलता नहीं था। रिश्ते कैसे बनाने हैं वो हमारा माइंड सेट कर लेता था कि हमें किसके साथ परिवार में कैसे सामंजस्य बना के चलना है। एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में हम जा रहे हैं तो हमें कैसे बैलेंस करना है चीजों को, और उनके साथ सबकी खुशी का ध्यान रखना। आजकल लोग क्या बोलते हैं ना, किसी की नहीं सुननी है, अपने मन की सुननी है। ऑब्वियसली अपने मन की सुननी, तभी भी लोग अपने मन की सुनते थे। ऐसा नहीं होता था कि आप देखो कि हर कोई वैसा ही होता था कि अपने को सेक्रीफाइस ही किया जा रहा। कोई नहीं करता था सेक्रीफाइस, किसी भी टाइम किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, वो सिर्फ उस समय की मांग होती थी। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी चीजें पहले के टाइम में क्यों लड़कियों को घूंघट में रखा जाता था, उसकी पहले की कहानी नहीं पता है कि भारत में पहले घूंघट प्रथा नहीं थी। आपने किसी देवी को देखा है घूंघट किए हुए? कभी नहीं देखा होगा ना। उससे पहले की जो रानियां महारानियां थी उनको देखा है घूंघट में? नहीं देखा है। घूंघट आया कहाँ से? पर्दे में रहना कहाँ से आया? घर में छिपाना कहाँ से आ गया? ये सारी चीजों के पीछे बहुत कुछ है, लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। घूंघट आया जब हमें अपनी बेटियों को, बहुओं पर बुरी नजर से बचाने के लिए, जब हमारे देश में मुगल काल आया। उस समय बहुत सारी चीजें समाज में ऐसी होने लगी, उठा ले जाते थे लोग। लोगों ने अपनी बहू बेटियों को घर में छुपाना चालू कर दिया। और तब ऐसे घर नहीं होते थे ना, जैसे अभी हम लॉक कर लेते हैं, सेफ्टी डोर बना लेते हैं, हमारे घर में कोई बाहर ही नहीं आ सकता, खुले में रहते थे यार। बहुत सारी चीजें थी। तो हम बाकी पुरानी चीजों को ब्लेम करना छोड़ के आज क्या है हमारे पास उसके ऊपर हम काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं ना जो हमें जाननी चाहिए। जब आप फिजिकली, मेंटली बहुत ज्यादा, या बोलूं तो फाइनेंशियली भी ऐसा लगता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ कैसे कंप्लीट करेंगे ना, वो हमें आना चाहिए, और उसके ऊपर अपनी किस्मत पे भी शक नहीं करना चाहिए। सब अच्छा होगा। और उन सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी मन स्थिति, अपने माइंडसेट को सही करना। तो मुझे लगता है कि जब हम अपना माइंडसेट सही कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाती हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ छोड़ के हमें अपने ऊपर फोकस करना है। जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं ना तो हमें सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है। कोशिश करके देखिएगा। बहुत अच्छी तरह से, जो बोलते हैं ना, हमारी पूरी बुद्धि, मन, चेतना, हर चीज एक जगह पर आकर केंद्रित हो जाती है और सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाता है।